एपिसोड 146 लेकर आ गया हो अर्बन कल्टीवेटर का। टी आकर चैन का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है, चैन सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो। लेकिन बोलता है इसके बाद तुम्हारा नाम सभी लोग नॉर्थ डेम में जानेगा। सो बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने तो अकेले ही 4 राइवल को हरा दिए हो। इससे ट्रांजू सेक्टर तुम्हारा नाम लॉन्गिविटी लिस्ट में डालेगा। चैन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये लॉन्गिविटी लिस्ट का। हे सीटू तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं बच गया हूँ। सीटू घबराते हुए बोलता है, किंग ऑफ पिल आपको सही में बहुत ही बड़ा गलत फहमी हुआ है। चैन बोलता है गलत फहमी तुम ही तो बोल रहे थे ना, पिल अलायंस कभी भी मेरे जैसे इंसान को नहीं रख सकता है। सीटू बोलता है आपका तो पिल रिफाइनिंग स्किल पहले ही बेहतर है और आज सभी लोग आपका ताकत भी देख लिया है, अब कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा सवाल पूछने का। लिंग बोलती है, हे चैन अब हम लोग कहाँ जाएंगे? चैन बोलता है बिल्कुल पिल अलायंस में जाएंगे। फिर कुछ देर में चैन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बोलता है योर हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोंग बोलता है पिल अलायंस हु और फैंग फैमिली से मिलकर मेरे मास्टर के ऊपर गलत इल्जाम लगाया और तुम पूछ रहे हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बोलता है हम पिल अलायंस किंग ऑफ पिल का रेस्पेक्ट करते हैं। हे जोंग दूसरे के बात को मत सुनो, इससे हमारा रिलेशनशिप खराब होगा। जोंग बोलता है पता चल जाएगा कि ये रूमर है कि नहीं जब हम लोग पिल मास्टर से मिलेंगे। वो बोलता है किंग ऑफ पिल के जाने के बाद हमारे पिल मास्टर कल्टीवेशन करने में चले गए हैं, जिससे वो हेवन पिल मास्टर में पहुंच जाए। वो हमें बोले कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी चैन बोलता है तो तुम्हारे पिल मास्टर मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं? वो बोलते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे पिल मास्टर कल्टीवेशन में है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चैन बोलता है ठीक है मैं उसका इंतजार पिल टावर में करूंगा। वो बोलता है अभी पिल टावर मेंटेनेंस में है तो अभी कुछ समय के लिए वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। चैन बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि मैं पिल टावर के अलावा मेडिसिन सिटी में भी नहीं आ सकता हूँ? वो बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो। चैन बोलता है ठीक है मैं उसका इंतजार बाहर में करता हूँ, आशा करता हूँ कि पिल मास्टर मुझे ज़्यादा इंतजार न करवाए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा था कि ये मुझे मार डालेगा अभी, एक आदमी का कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा कैसे ऊपर हो सकता है? अगर ये चाहता सिटी में रहना तो कोई भी इसे रोक नहीं पाता। चलो अच्छा हुआ कि ये यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ चैन बोलता है मैं ये खाली समय का इस्तेमाल करके कुछ असली हेवन पिल बना लूँ, ये फर्नेस इतना भी बुरा नहीं है, इसमें मैं आराम से हेवन पिल बना सकूंगा। सीतू बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है यह 100 साल का फर्नेस जो पिल मास्टर का कलेक्शन था मुझे इसे देना पड़ा। चैन बैक्सी ने ये मुकाबला जीतकर मुझसे ये ले लिया, सही में मुझे इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चैन बैक्सी तुम बहुत ही भाव खा रहे हो ना, तुमने बड़ा और ताकतवर फैमिली के बच्चे को मार डाला है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तभी अचानक से चैन पर हमला हो जाता है। जाओ हमले को रोक देता है, बोलता है कौन है यहाँ पर, बाहर आओ। वो जाओ के सामने से आराम से निकल जाता है और जाओ उसे रोक भी नहीं पाता है। फिर वो चैन की ओर जाते हुए बोलता है तुमने मेरा बेटा को मारा और मेरा फैमिली का ब्लड लाइन को तबाह कर दिया, मैं तुम्हें मारकर अपना बेटा का बदला लूंगा। चैन उसके तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वो आदमी बोलता है हे मुझे जाने दो, ये ब्लेड ऑफ गॉड बहुत ही ज्यादा धार है, यह आराम से किसी को भी काट सकता है, लेकिन तुम इसे अपने हाथों से कैसे पकड़ सकते हो? चैन बोलता है बताओ मुझे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वो उस पर तलवार से हमला करके वहाँ से भागते हुए बोलता है बाहर में जाओ तुम। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये तो व्हाइट सेटरिंग टेक्निक है। तभी वो वहीं पर फट जाता है। वो चैन को बोलती है हे चैन क्या तुम ठीक हो ना? चैन बोलता है हे तुम्हें पता है ये कौन था? सू बोलती है ये फैंग फैमिली का फैंग काजू था, ये अपना एसेसिनेशन स्किल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, ये फैंग के दादा के दादा थे, मुझे नहीं लगा था कि ये अभी भी जिंदा होगा। वो बोलती है ये टेक्निक पक्का हु फैमिली का था। जोंग बोलता है पता नहीं कितने लोग आप पर हमला करने वाला होगा। ये सुनकर सीतू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलती है हे चैन क्या मैं हु फैमिली में वापस जाऊँ? हु फैमिली के एंसेस्टर से परमिशन लेकर मैं बेटर फॉर्मेशन लाकर तुम्हें बचा लूंगी। सू बोलती है ये पक्का तुम्हारा ताकत देखना चाहते थे, अब आगे और भी ज्यादा हमला होने वाला है। चैन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो फैमिली और मेरा उतना ज्यादा संबंध नहीं है, तुम दोनों वापस वो फैमिली में चले जाओ, इस झमेले में मत पड़ो। वो बोलती है लेकिन सू बोलती है ठीक है मैं आशा करूंगी कि तुम्हें कुछ ना हो। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। टी बोलती है वो लोग कैसा कर सकती है ऐसा? लिन बोलती है वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, चैन के ऊपर बड़े ताकतवर फैमिली हमला करने वाले हैं तो ये लोग यहाँ पर रुककर मरना नहीं चाहेंगे। फिर कुछ देर के बाद लिंग बोलती है हे चैन अब पिल तैयार ही हो चुका है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते और बोलते हैं हम लोग 7 बड़े ताकतवर फैमिली से हैं, यहाँ पर हम लोग चैन बैक्सियन से मिलने आए हैं। जोंग बोलता है ये लोग तो 13 है, ये 13 बहुत ही ताकतवर है और ये सभी लोग लॉन्गिविटी लिस्ट में है। फिर वो बोलता है मेरा मास्टर अभी पिल रिफाइनिंग कर रहे हैं तो वो आप लोगों से अभी मिल नहीं पाएंगे। जंग जी बोलता है तुम होते कौन हो मेरे रास्ते को रोकने वाले?
फिर वो उस पर हमला कर देता है। जोंग उसके हमले को रोक के बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे मास्टर को गुस्सा मत दिलवाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों का खून का नदिया बह जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, हे कीड़े कहीं के, मैं बोला हूँ कि तुम्हें बात करने के लिए, चैन बैक्सन को बोलने दो। फिर जोंग चैन को देखने लग जाता है। फिर चैन बोलता है, तुम मुझे खोज रहे हो? जी बोलता है, चैन बैक्सन, तुमने हमारे डीटी को मार डाला है, अब मैं तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। चैन बोलता है, ठीक है, तुम कैसे बदला लोगे? जी बोलता है, वो हमारे डीटी का ब्लड लाइन में से एक था, अब मैं तुम्हें मारकर इसका बदला लूंगा, लेकिन हमारे मास्टर बहुत ही दयालु है, वो तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। अगर तुम अभी हार मान के पिछले 500 सालों तक हो के कब्र के सामने झुकोगे तो हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक बोलती है, 500 सालों तक। लेन बोलती है, ये सही में सपना देख रहा है। जोंग बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट कर रहे हो। चैन उन लोगों को बोलता है, अगर मैं ना बोलूँ तो? जी बोलता है, और तुम मना कर रहे हो, फिर मैं तुम्हारा बॉडी को लेकर पूरी दुनिया को वार्निंग दूंगा कि कोई भी बड़े फैमिली से लड़ना चाहा तो वो मर जाएगा। वो बोलता है, चैन बैक्सन, मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे आत्मा को निकाल दूंगा और मैं तुम्हें हु के कब्र के सामने जलने के लिए रख दूंगा और मैं एक एक करके हुआ क्लैन के सभी इंसान को मारते रहूंगा। जोंग अपने मन में बोलता है, इसे सिर्फ हुआ क्लैन का ही ज्यादा परवाह है और जो भी उसके बारे में कुछ बोलता है ये इसे मार डालता है। अब पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। लिंग बोलती है, अब पूरे हुआ क्लैन का भाग्य चैन के हाथों में है। दूसरी तरफ वो बोलता है, हे एंसेस्टर, चैन बहुत ही मुश्किल में है, हमें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। एंसेस्टर बोलता है, एट, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? एट बोलता है, चैन बैक्सन का जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जी अपने साथ अपने आदमी और ट्रेजर को बुलाया है, अगर वैंग फैमिली का डीटी उसका मदद करे या फिर मैं अपना क्लाइंट का सी कॉल्ड्रन का इस्तेमाल करूँ, इसके अलावा इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। वो बोलती है, तो हम लोग उसे मरते हुए अपने आंखों के सामने देखे। दूसरी तरफ जीव बोलती है, हे ब्रदर चैंग, चैन का जीतने का कितना चांस है? जैंग बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल होगा उसके लिए, वो तेरा और साथ ही साथ जी भी हमला कर रहा है उसके ऊपर, बिना कोई डीटी के अलावा वो उसके हमले को रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ चैन सभी को बोलता है, तुम्हें पता है मैं अभी कौन सा पिल को रिफाइन कर रहा हूँ, इसे लॉन्गेविटी पिल बोला जाता है। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि पूरे टैनून को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। इसमें 22 तरीका का हेवन मेडिसिन, 107 तरीका का ट्रेजर मेडिसिन और 9300 तरीका का स्पिरिट मेडिसिन फाउंडेशन के लिए। फिर उसके बाद ये पिल को रिफाइन करने के लिए पूरे 1 महीने लगते हैं, तभी एक बिगिनर ग्रेड का पिल मिलता है। अगर तुम्हें सुपीरियर ग्रेड का पिल चाहिए तो तुम्हें एक इंग्रेडिएंट लगेगा। जी बोलता है, किस तरह का इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हो तुम? जी बोलता है, ये पिल हेवन कोर का बिग ग्रेड का रिफाइनमेंट होता है जो कि लाइफ और डेथ का लॉ के बीच जाता है। स्पिरिचुअल जड़ी बूटी इतना काफी नहीं है, हमें इसके लिए ताकतवर खून का जरूरत पड़ता है और तुम लोग एकदम सही समय में आए हो। एक आदमी बोलता है, एल्डर, चैन बैक्सन बोलना क्या चाहता है? एल्डर बोलता है, वो इंसानों से पिल बनाना चाहता है, वो सही में बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा है। तभी सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपना पिल को हमें रिफाइन करके बनाना चाहते हो। चैन बैक्सन, सही में तुम दिन में सपने देख रहे हो। तभी वो चैन पर हमला कर देता है। चैन आराम से उसके हमले को काट डालता है। जी बोलता है, हे सब लोग एक साथ हमला करो। वैंग जियो को बोलता है, अगर 13 लोग साथ में हमला कर दे तो वो लोग एक डीटी की तरह ताकतवर होंगे। जियो बोलती है, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? जैंग बोलता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस मामले में पड़ता ही नहीं, उसके पास सही में कोई दिमाग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ताकतवर है, वो इतने सारे लोगों से अकेले लड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वो बोलता है, सही में चैन बैक्सन एकदम बेवकूफ़ है, उसने इतना सारा फैमिली और डीटी को परेशान किया है, उसे भागना चाहिए था, लेकिन वो मेडिसिन सिटी के बाहर में आराम से बैठा हुआ है और खुद लॉन्गेविटी पिल को डिफाइन कर रहा है। वो बोलती है, एंसेस्टर, क्या उसे बचाने का कोई और तरीका नहीं है? जो बोलती है, अगर हम लोग अपना सी कॉर्डल का इस्तेमाल करें तो ही हम लोग उसे बचा पाएंगे, लेकिन इसमें हमारा एंसेस्टर का जान भी खतरे में पड़ जाएगा। एंसेस्टर बोलता है, अगर वो लड़का तुम दोनों से शादी कर लेता पहले तो वो हमारा फैमिली का मेंबर होता, फिर वो फैमिली अपना सी कॉर्डल उसे बचाने के लिए निकाल पाते, अभी उसे बचाना हमें कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ सीटू हंसते हुए बोलता है चैन को, चैन तुम बहुत ही भाव खाते थे ना, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके हमले से कैसे बचते हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ घुटने में बैठकर तुम कैसे माफी मांगते हो या फिर तुम चारों ही मरोगे इनके हाथों से। टी सीटू को बोलती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अगर वो लोग हमला किया तो हम सभी लोग साथ में मरेंगे। सीटू बोलता है, मैं तभी मर गया था जब मैं कॉम्पिटिशन हार गया था और मैं अपने साथ किंग ऑफ पिल को भी मारना चाहता हूँ। ये डील सही में बहुत ही बढ़िया है।